आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने को हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमारा शहर जो है जैसा पहले था उसी तरह से अभी भी है। इक़्तिदार में आपकी पार्टी भी रही है, आप 2 बार एमएलए बने हैं, आपका मेयर भी रहा है, लेकिन शहर में जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। इसकी वजह क्या है? देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। हम पूरे देश की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने शहर की बात करेंगे। हमारा ये शहर जिन हालात से दो चार रहा, अगर देखा जाए तो मालेगांव ने पूरे देश के अंदर अपना एक मकाम, एक नाम बनाया कि आज़ादी की जंग के अंदर मालेगांव शहर ने 1922 में मालेगांव को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई थी और 3 दिन आज़ाद हिंद हुकूमत का क़याम रहा और अपना झंडा भी लहराया गया। लेकिन सूए किस्मत अंग्रेज़ों ने फिर ताकत के बलबूते पर मालेगांव को दोबारा फ़तेह कर लिया और फिर 1947 तक देश ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारता रहा और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद अगर हम आगे चलते हैं, अपने मालेगांव को देखते हैं, तो मालेगांव में जिन लोगों का इक़्तिदार रहा, एक लंबे ज़माने तक देश की आज़ादी के ले करके एक लंबे ज़माने तक जो है कांग्रेस का इक़्तिदार रहा। और उस ज़माने में कुछ शख्सियतें ऐसी थी जिन्होंने मालेगांव में उस वक्त जो रोड बनाया था, आज भी वो रोड उसी तरह कायम है। उसको फोड़ने के अंदर, तोड़ने के अंदर लोगों को लोहा लग जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इन जैसी कुछ सड़कों को छोड़ करके मालेगांव के अंदर विकास के नाम पर या तामीर और तरक्की के नाम पर कोई ऐसा नुमाया काम नहीं हो सका। इसी में तब्दीली के पेश नज़र हम लोगों ने सियासत में कदम रखा और अपना तीसरा महाज बना करके हमने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। हमने 3 लोगों को मेयर बनाया। हाजी नजमुद्दीन साहब को मेयर बनाया, इसी तरह अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब को मेयर बनाया और इब्राहिम सेठ नेशनल वाला को मेयर बनाया। कुछ नुमाया काम ऐसे हैं कि आप अगर देखोगे तो ये लगेगा कि इन लोगों ने कुछ काम किए हैं। जैसे हारून अंसारी हॉस्पिटल, ये हारून अंसारी हॉस्पिटल जो है ये इब्राहिम सेठ नेशनल वाले के मेयरशिप के दौरान सरकार से मंजूर करवा करके हमने लाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तामीर मुकम्मल हो गई। ये अलग बात है कि तामीरी इतना अरसा गुज़रने के बाद, तामीरी मराहिल से गुज़रने के बाद आज इक़्तिदार में जो लोग हैं वो ये चाहेंगे कि उनका नाम हो, जबकि ये पूरा प्रोग्राम, पूरी मंजूरी सरकार से गिरान इब्राहिम सेठ लेकर के आए थे। और इसी तरह आप देखोगे घर कुल योजना 11,520 मकानात जो मंजूरी मिली है वो हाजी नजमुद्दीन जो हमारे पहले मेयर थे उनके टाइम की है। और इस सिलसिले के अंदर जो है विलासराव देशमुख साहब उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और राजेश टोपे साहब जो नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया था और बुला करके उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आप अगर इस तरह कोशिश करोगे तो महाराष्ट्र के अंदर अशोक राव चौहान साहब ने जो है नांदेड़ के लिए घर कुल योजना की स्कीम लाई है। आप अपने ताल्लुकात एक कमिश्नर का तकर्रुर किया और उस सुधीर राउत साहब ने मालेगांव आने के बाद मालेगांव को ये स्कीम मिल जाए, इसके लिए उन्होंने जद्दोजहद और कोशिश की। और बदनसीबी जिस दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, उनका मुंह काला किया था, उनकी माँ उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बावजूद वो दिल्ली गए और घर कुल योजना स्कीम के लिए उन्होंने जो है मेहनत की, पूरा आर्गूमेंट किया और उनकी मेहनत पर मालेगांव को जो है घर कुल योजना की स्कीम मिली। 11,520 मकानात बनेंगे, जिनमें से 4 से 5 हज़ार मकानात बन चुके हैं और उनमें 80% ग्रांट जो है वो केंद्र सरकार की है और 10% ग्रांट जो है महाराष्ट्र सरकार की है। जिन बेघर लोगों को घर मिलेगा उनको उसकी लागत का सिर्फ 10% भरना है। आप अगर देखोगे तो ये मामूली काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है कि एक न्यू मालेगांव, एक न्यू सिटी वजूद में आएगा जहां पर इन मकानात के साथ तमाम तर बुनियादी सहूलतें इसमें शामिल हैं, जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसी के साथ मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूलें हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, लाइट है, हॉस्पिटल है। ये सारी सहूलतों के साथ
वो वजूद में आएगा। ये हमारे मेयर का काम है। आप अगर देखोगे उर्दू घर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के टाइम का है। आप अगर कागजात देखोगे तो उस वक्त तो उनकी मेयरशिप के अंदर उर्दू घर के लिए जद्दोजहद और कोशिश की गई थी और वो कोशिश बारावर भी हुई। तो बताना ये है कि हमारे जो मेयर रहे और हम जब कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार रहे तो हमने ऐसा नुमाया काम किया है। सरकारी कामों को मंजूरी मिलने के बाद ज़मीन पर वजूद में आने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी लंबा होता है। अभी आप देखें इब्राहिम सेठ नेशनल वाले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इंतकाल हो गया, लेकिन उनके टाइम का ये हारून अंसारी हॉस्पिटल है और आज वो मुकम्मल होगा, उसका उद्घाटन होगा, सब कुछ होगा। जो लोग बरसरे इक़्तिदार होंगे वो अपना नाम करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये कोशिश हमारी थी, हमारे मेयर की थी। तो मालेगांव को अगर देखा जाए तो मालेगांव में काम करने के लिए सबसे कम पीरियड हमें मिला है, सबसे ज़्यादा पीरियड कांग्रेस को मिला है, उसके बाद दीगर पार्टियों को मिला है और सबसे कम टाइम हमें मिला है। लेकिन सबसे कम टाइम में हमने जो काम किया है, अगर पिछले लोगों के आप तकाबुल में रख करके देखोगे तो हमारा पलड़ा भारी रहेगा। आज एक घर बनाना मुश्किल है, एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं। 11,520 मकानात की मंजूरी ला करके बेघर लोगों को सिर्फ 10% कीमत पर उनको घर दिया जा रहा है और 90% जो है सरकारी इमदाद है। ये मामूली काम नहीं है। हमने मालेगांव के लिए अगर हमको तसलसल के साथ मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। अभी 2 साल तो आपके गुजर गए और 3 साल अभी बाकी है और कारपोरेशन का इलेक्शन भी सर पर है अभी। तो ऐसा क्या विज़न है जिसको लेके आप शहर में कारपोरेशन के इलेक्शन में जाएंगे या आने वाले 3 साल में आप काम करेंगे? बात यह है कि अब नसीब कहिए कि 2019 अक्टूबर में इलेक्शन हुआ और मालेगांव के लोगों ने दिल खोल करके मुझे वोट दी और मालेगांव की तारीख़ में किसी को इतनी वोट नहीं मिली और इतनी लंबी लीड से कोई एमएलए नहीं जीता जिस तरह मुझे मालेगांव के लोगों ने जीत दिलाई है। मालेगांव के लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मालेगांव के लोगों की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद पूरे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के जो हालात रहे कोविड-19 को लेकर के, कोरोना को लेकर के, हम लोग भी उससे दो चार हुए। सरकार के पास कोई बड़ा काम करने के लिए फ़ंड नहीं है, सरकारी ख़जाना खाली है। लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल है, तमाम तर कारोबार ठप हैं, टैक्सेस की वसूली मुश्किल है और एक एमएलए को जो साल के लिए निधि मिलती है वो इतनी मामूली है कि उससे हम लोग शहर के अंदर कोई बहुत नुमाया काम नहीं कर सकते। ये 2 साल तो हमारा यूँ कहिए कि ज़ाय हो गया, कोई नुमाया काम हुआ नहीं। और वजह यह है कि जो हाउस 6 हफ्ता चलता है उसको समेट कर 2 दिन कर दिया जाता है। तो हाउस के अंदर भी बोलने के लिए और करने के लिए कोई समय नहीं। ये 2 साल तो गया, लेकिन 3 साल जो बाकी हैं, अगर हालात साजगार रहे तो इंशाअल्लाह मालेगांव को हम कुछ अच्छा देने की कोशिश में हैं। आपको एक बात बहुत नुमाया तौर पर मैं बता दूं कि मौजूदा कमिश्नर से गुफ्तगू करने के बाद पूरे शहर के अंदर ठेकेदारी के नाम पर जो कामकाज होता है उस पर रोक लगा करके कारपोरेशन का जो पैसा शहर की तामीर और तरक्की के लिए ख़र्च होता है वो सही तरीके से ख़र्च हो, उसके लिए हमने मशवरे के बाद बात तय की और कारपोरेशन जनरल बोर्ड के अंदर इस बात को मंजूर करवाया कि मालेगांव में जितने रोड रास्ते हैं सबको जो है आरसीसी की रोड बनाया जाएगा और जो इलाके कच्चे हैं वहाँ पर भी रोड की तामीर होगी और कोई एक ऐसी एजेंसी पकड़ी ली जाएगी जो एजेंसी ये पूरा काम करेगी और काम करने के बाद हर साल उसको टप्पे टप्पे के अंदर जो है पैसा दिया जाएगा। ये जनरल बोर्ड के अंदर मंजूर हो गया है और इंशाअल्लाह ये कुछ 350 करोड़ का प्रोग्राम है जो शहर के अंदर रोड और गटर की तामीर के लिए हमने तय करवाया है और हम पीछे रहे ताकि कहीं इसमें रुकावट ना आए। कमिश्नर की तरफ से ये सुझाव गया और जनरल बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया। मैं आपको और अहलियान शहर को ये बता दूं कि शहर के अंदर रोड गटर के नाम से हर साल जो पैसा निकलता है और साल भर में जो है रोड रास्ते गटर ख़राब हो जाते हैं, ये ना होते हुए एक मर्तबा अच्छी एजेंसी के ज़रिए से काम करवाया जाएगा और उससे जो है एक मुद्दत ली जाएगी
कि 15 साल 20 साल तक जो है रोड की देखभाल दुरुस्तगी की वो एजेंसी ज़िम्मेदार होगी और हर साल जो पैसा विकास के नाम पर ठेकेदारों के पास जाता है वो पैसा उस एजेंसी के पास जाए ताकि शहर के अंदर काम भी हो जाए और नुमाया तौर पर जो है शहर के अंदर तामीर और तरक्की नज़र आए। ऐसा प्रोग्राम हमने किया है और भी प्रोग्राम जहन में है। इंशाअल्लाह हालात साजगार होंगे तो मालेगांव में रोज़गार बोलो, मालेगांव में तालीम बोलो, मालेगांव में हेल्थ बोलो, मालेगांव को जो है ज़िले का मकाम मिले, इस बात की जद्दोजहद और कोशिश हम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। सेल 10 से लेके 50% की छूट।